नमस्कार, आप देख रहे टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अभी से ही सियासी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं, जहां बीजेपी, सपा और बसपा समेत सभी दल 2027 में होने वाले यूपी और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं, जिसके चलते अब सभी की नजरें दलित वोटर्स पर पड़ती नजर आ रही है, जिन्हें बसपा का कोर वोटर कहा जाता है, जिसे अब बसपा सुप्रीमो मायावती भलीभांति समझ चुकी हैं कि बसपा के वोट बैंक में अन्य सभी दलों की नजर भी पड़ रही है, जिसके चलते कभी उत्तर प्रदेश की बागडोर बतौर मुख्यमंत्री संभालने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती अब एक बार फिर से अपने तल्ख रवैये के साथ वापसी करती देखी जा रही हैं, जिसके तहत बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी पार्टी के खोए हुए जनाधार और छिटकते हुए वोटर्स को बचाने की कवायद में लग गई हैं। वहीं अब बसपा सुप्रीमो ने बीते दिनों आकाश आनंद की पार्टी में वापसी कराई है। आकाश आनंद की वापसी के बाद आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ी बैठक की। बैठक में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, बीएसपी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल समेत यूपी व उत्तराखंड के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2027 में होने वाले चुनाव को लेकर चर्चा की, लेकिन इस दौरान एक बात गौर करने वाली थी कि इस बैठक से बसपा में वापसी कर चुके आकाश आनंद नदारद दिखे, जिसके चलते एक बार फिर से कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। दरअसल राजधानी लखनऊ में हुई बसपा की समीक्षा बैठक में पार्टी सुप्रीमो मायावती ने पदाधिकारियों को बताया कि उन्होंने आकाश आनंद को माफ कर दिया है और उनकी पार्टी में वापसी हो गई है। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद को लेकर कोई चर्चा नहीं की। इतना ही नहीं, आकाश आनंद को पार्टी में कोई पद भी नहीं दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि यूपी व उत्तराखंड सरकारों को धर्म को कर्म नहीं बल्कि कर्म को धर्म मानकर संवैधानिक दायित्व निभाना चाहिए, जिसमें समाज के सभी वर्गों का हित निहित है। लेकिन योगी सरकार भी पूर्ववर्ती सपा की सरकार की तरह ही कुछ क्षेत्र और कुछ लोगों के लिए समर्पित नजर आ रही है। इसके साथ ही इस मौके पर बसपा सुप्रीमो ने सपा, कांग्रेस और भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि राजनीतिक दलों में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाने की होड़ लगी रही, लेकिन उनके अनुयायियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही और अंबेडकर की प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी और उत्तराखंड स्टेट के पार्टी संगठन की समीक्षा की और 2 मार्च को बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों की प्रगति रिपोर्ट भी ली है। दरअसल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो पार्टी संगठन को नए सिरे से खड़ा करने के लिए हर महीने समीक्षा बैठक कर रही हैं। इसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी जिलाध्यक्ष बैठक में बुलाए गए थे। इस बैठक में दोनों प्रदेशों के करीब 300 पदाधिकारी मौजूद रहे, लेकिन जैसे ही मॉल एवेन्यू स्थित पार्टी ऑफिस में बैठक शुरू हुई तो सबकी निगाहें आकाश आनंद को खोज रही थी, लेकिन वे नहीं पहुंचे, जिसके बाद एक बार फिर से सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सुगबुगाहट की वजह है क्योंकि अंदाजा लगाया जा रहा था कि आकाश आनंद को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसे में उनकी गैर मौजूदगी बसपा नेताओं के साथ मीडिया में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वहीं इस दौरान हमारी सहयोगी आकांक्षा सिंह ने बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल से बैठक में की गई चर्चाओं और बसपा की ओर से 2027 में होने वाले चुनाव को लेकर बातचीत की। आइए सुनते हैं कि इस दौरान बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने क्या कुछ कहा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी। सर, आज जो बैठक ली गई, इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया, क्या कुछ बातचीत हुई? जैसे 2 मार्च को माननीय बहन जी ने बैठक लिया था, उस बैठक में जो काम माननीय बहन जी ने सौंपने का काम किया था, उस काम की समीक्षा हुई है। तो उसमें विधानसभा और जिला स्तर की समीक्षा हो चुकी है। अब बूथ और सेक्टर कमेटी की समीक्षा हमारे लोग शुरू करेंगे और ये कमेटी को मजबूत बना के एक भाईचारा तैयार करके फिर से आने वाली 27 में 2007 के तर्ज पर सरकार बनाई जाएगी। आकाश आनंद की घर वापसी हुई है, उसको लेकर क्या कुछ? घर वापसी हुई है। माननीय बहन जी हमारी नेता हैं, हम लोग माननीय बहन जी की गाइडलाइन में काम करते हैं। जो माननीय बहन जी आकाश भाई को गाइडलाइन देंगे उस पर वो काम करना शुरू करेंगे। बसपा का भाईचारा अभियान चल रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ रणनीति है? नहीं, भाईचारा हमारा बना है, उस पर हमारे लोग जो है जाकर के गाँव सदस्य बना रहे हैं और उस भाईचारा के बल पर हम 2007 में 27 में सरकार बनाने का काम करेंगे। अगर बात की जाए भाजपा और सपा की, तो इनकी भी नज़र दलित वोट बैंक पे है। क्या लग रहा है कि बाजी मार ले जा पाएंगे आप? नहीं, जिन्होंने दलितों के लिए कोई काम नहीं किया है वो खाली गुमराह करके बाबा साहब की जयंती झूठी मना करके वो थोड़ी बाजी मार ले जाएंगे। जो लोग आज बाबा साहब जयंती मना रहे हैं वही लोग एक दिन बाबा साहब के पार्क को अयासी अड्डा बोलने का काम किए थे। वही समाजवादी के लोग जो बाबा साहब के नाम से भीमनगर जिला बना था उसको ख़त्म कर संभल कर दिए हैं। क्या समाज इस बात को नहीं देख रहा? पर पीएम मोदी ने मोदी सौगात बांटा ईद पे, अब जो है अखिलेश यादव ने भी आओ गले मिले सद्भाव कार्यक्रम का आयोजन किया। मोदी जी क्या सौगात बांटेंगे? पीएम मोदी जी तो बाबा साहब का दिया हो जो आरक्षण हमको मिला है
वो खाली सरकारी विभाग में है और उसको उन्होंने सरकारी विभाग को ख़त्म करके प्राइवेट करते जा रहे हैं। और जब वो प्राइवेट हो जाएगा तो उनका आरक्षण कहाँ मिलेगा। रणनीति की चर्चा हो रही थी कि 27 के चुनाव को भी लेकर बातचीत होने वाली है, तैयारियां होने वाली हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, उस पर रणनीति बनी है कि हमारे कार्यकर्ता मजबूती संगठन मजबूत करके चुनाव जीतने काम करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बताया कि कैसे बसपा की ओर से 2027 के चुनावों को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही बीजेपी और सपा पर भी जमकर निशाना साधने का काम किया है। जाहिर है कि मायावती की बसपा अब वापस से एक्टिव मोड में आ चुकी है, जो कि आगामी चुनावों में बसपा के सभी विरोधियों के लिए चिंता का सबब बन सकता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें टीवी 24 नेटवर्क।